नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फल के बारे में जिसको हम कहते हैं अमरूद। ठीक है ना, हिंदी में हम इसको अमरूद कहते हैं और इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस फल के विषय में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस फल का कंप्लीट वर्णन आज की वीडियो में आपको मिलेगा। किस रोग में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव होते हैं। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट इसके सभी औषधीय गुण में कैसे इस्तेमाल करना है, किस रोग में इस्तेमाल नहीं करना है, किस में करना है, कैसे करना है, तो सारी चीज़ें मॉडर्न के हिसाब से और जो हमारे शास्त्रों में जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से भी। ठीक है ना। तो यह वीडियो देखने के बाद में इस फल के बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फल के बारे में। देखिए, सबसे पहले है अमरूद का संपूर्ण विवेचन हम बता रहे हैं। सबसे पहले परिचय। संस्कृत नाम पेरू, बहुगंधा या फिर मधुपर्णिका, इस नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको अमरूद के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में गुआवा। वानस्पतिक नाम प्सीडियम गुआजावा लिन के नाम से जाना जाता है। यह एक सदाबहार फलदार वृक्ष है जिसका फल विटामिन, खनिजों और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ठीक है। देखिए आगे, देखिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अमरूद के गुण धर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इसमें रस होते हैं, रस कौन कौन से होते हैं, इसमें कसाय रस और मधुर रस, दो रस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, कसाय रस और इसमें मधुर रस, इसमें दो रस पाए जाते हैं। आगे है जो इसमें गुण होते हैं, वो गुण भारी होता है, रुक्ष यानी कि शुष्क होता है, दो इसमें गुण होते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें किस रोग में हमें कौन सी औषधि इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ हमें किस रोग में खा सकते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। वैसे एक सामान्य आदमी को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की बीएमएस की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आगे है वीर्य, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि कैसी प्रकृति होती है, अमरूद ठंडा होता है या फिर गर्म, तो ये ठंडा यानी कि शीत प्रकृति का ठंडा होता है। विपाक यानी कि पचने के बाद में जो उसका प्रभाव होता है वह कटु विपाक होता है। दोष प्रभाव क्या होता है, यानी कि किस कफ पित्त वात के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कफ पित्त शामक, यानी कफ और पित्त से संबंधित बीमारियों को यह ठीक करता है। वात को बढ़ा सकता है ज़्यादा सेवन करने पर। आगे है अमरूद का रासायनिक संगठन। विटामिन सी इसमें पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है, फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, आयरन भी इसमें पाया जाता है, पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है, आहार रेशा यानी कि फाइबर भी इसमें पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। अब है औषधीय प्रयोग अमरूद के। ठीक है ना, सबसे पहले पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दस्त, डायरिया के लिए अमरूद की पत्तियों का काढ़ा लाभकारी होता है। पेट के कीड़ों के लिए पत्तियों का रस उपयोगी होता है। पाचन सुधार के लिए कच्चा अमरूद खट्टा मीठा स्वाद होने से पाचन को उत्तेजित करता है। अजीर्ण व अपच में पत्तों का सेवन व्रण शोधन करता है। आगे है दंत रोग के लिए अमरूद की पत्तियों को चबाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। आगे है पत्तों से कुल्ला करने से मुख दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन व पायरिया में लाभ होता है। आगे है रक्त व हृदय रोग। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता से रक्त की शुद्धि होती है। पोटेशियम अधिक होने से हृदय की धड़कन संतुलित रहती है। रक्तचाप यानी कि बीपी को नियंत्रित रखता है। आगे है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। मधुमेह देखते हैं यानी कि डायबिटीज। पत्तों का क्वाथ रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। फलों में शर्करा कम, रेशा अधिक होता है, इस कारण डायबिटीज रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं। वैसे फल डायबिटीज के रोगी खा सकते हैं, 2-3 टाइप के करके भरपूर पेट भर करके खा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 2-3 टाइप के करके खाना है, एक ही फल को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। आगे श्वसन रोग के लिए कफ का शमन करता है। खांसी, जुकाम, गले के संक्रमण पत्तियों का क्वाथ यानी कि काढ़ा लाभकारी होता है। आगे है त्वचा रोग में। त्वचा रोग में विटामिन सी अधिक होने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। एंटीऑक्सीडेंट
होने के कारण झुर्रियाँ कम होती हैं त्वचा पे। मुहासों में पत्तियों का लेप उपयोगी होता है। अन्य प्रयोग, लीवर विकार, यकृत को बल प्रदान करता है यानी कि लीवर को बल प्रदान करता है। रक्ताल्पता यानी कि रक्त खून की कमी, आयरन व विटामिन सी मिलकर हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। प्रतिरक्षा शक्ति, नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आगे है अमरूद के लाभकारी रोग, यानी कि किस किस रोग में हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं। जैसे दस्त व पेचिश में हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं। पाचन की कमजोरी है तो हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं। मुख्य रोगों से संबंधित पायरिया हो, मसूड़े की सूजन में हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की शिकायत हो या फिर हृदय रोग की शिकायत हो तो हम अमरूद का सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगी, जिसको शुगर के बीमारी बोलते हैं, उसके हम सीमित मात्रा में यानी कि एक फल का, अभी हमने बताया ना, एक फल का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना, दो तीन फलों को मिला करके हम सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। डायबिटीज में भी, खांसी जुकाम में हम इसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा रोग या कील मुहासे में इसका सेवन कर सकते हैं। एनीमिया, खून की कमी में हम इसका सेवन कर सकते हैं। प्रतिरक्षा कमजोरी के लिए हम इसका सेवन कर सकते हैं। आगे है अमरूद किन रोगों में वर्जित, यानी किन किन बीमारियों में हमें अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें है अमरूद किन रोगों में वर्जित है। वात विकार, वात से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे गठिया हो गया, कमर दर्द हो गया, अधिक कच्चे अमरूद न खाएं। इनमें कब्ज से रिलेटेड, अधिक मात्रा में अमरूद कब्ज कर सकता है, लेकिन कम मात्रा में यदि हम अमरूद खाएंगे तो कब्ज गए हुए ठीक भी करता है। पेट में गैस, बीज अधिक खाने से गैस और फुलाव आ सकता है। सर्दी जुकाम में कच्चा अमरूद ठंडी प्रकृति का होता है, अधिक मात्रा में नुकसान कर सकता है। आगे है गर्भवती स्त्री के लिए बीज वाले अमरूद अधिक न खाएं, अन्यथा कब्ज हो सकती है। शिशु व वृद्ध के लिए अधिक अमरूद से अपच, पेट दर्द हो सकता है। आगे है अमरूद का सेवन हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, पका हुआ अमरूद, दिन में 1 से 2 मध्यम आकार के अमरूद हम खा सकते हैं। कच्चा अमरूद कम मात्रा में दस्त में औषधि समान होता है। कच्चे अमरूद दस्त लग रहे हैं तब हमें खाना चाहिए। इसके पत्तों का क्वाथ या चबाकर ले सकते हैं, या फिर क्वाथ यानी कि काढ़ा बनाकर के उपयोग कर सकते हैं। बीज सीमित मात्रा में, पेट की समस्या न हो तो बीज का भी हम उपयोग कर सकते हैं। आगे है आधुनिक शोध, यानी कि आजकल जो मॉडर्न साइंस के बारे में क्या कहती है उसके बारे में हम विचार करते हैं। आधुनिक शोध, मॉडर्न रिसर्च ऑन गुआवा। एंटी डायबिटिक इफेक्ट, पत्तों का अर्क ब्लड शुगर कम करता है, यानी कि शुगर में फायदेमंद होता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके कारण मुक्त कणों से सुरक्षा करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिसके कारण सूजन कम करता है। एंटी कैंसर पोटेंशियल होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो था अमरूद के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि अमरूद से संबंधित जितने भी बातें थी, यानी कि जो शास्त्रों में दिया हुआ हो या फिर मॉडर्न जो हमारी मेडिकल की पढ़ाई होती है उसमें मॉडर्न जो अमरूद के बारे में बताया गया उसका दिया हो, सभी हमने कंप्लीट बातें कर ली है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। शायद ही फिर भी कोई बात हो सकता है छूट भी गई हो, ठीक है ना, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी भी अन्य बीमारी के विषय में जानना हो तो जो स्क्रीन पर दिए हुए गए नंबर हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर जो किसी भी बीमारी के विषय में यदि आपको कंसल्टेशन लेनी है तो जो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ठीक है ना, ताकि और लोगों को भी इनका फायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।